श्री धाम बरसाना से निकल चुके हैं हम गोवर्धन की ओर, जो हमारे श्री कान्हा जी के सानिध्य स्नेह गोवर्धन जी। आप अगर बरसाना से गोवर्धन जाते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, जिसके लिए आपको यहाँ से टेम्पू, ऑटो या छोटी गाड़ी या बसेस मिल जाती हैं। बरसाना धाम के निकट ही आपको बस अड्डा देखने को मिलता है, जहाँ से आप अपनी सुविधा से कहीं भी जा सकते हैं, बहुत ही कम दाम पर, बहुत ही कम प्राइस पर। हम निकल चुके हैं एक छोटी गाड़ी से, जिसका प्राइस लगभग 30 रुपये प्रति यात्री था, और इसमें हम बड़े ही कंजस्टेड तरीके से बैठे हुए हैं। रास्ते में आपको वही सब देखने को मिलेगा, ग्रामीण सा वातावरण। लीजिए, आ चुके हम गोवर्धन धाम की ओर, बाके बिहारी की वो नगरी जहाँ पर गोवर्धन जी का विश्राम है, यानी कि गोवर्धन पर्वत। आज भी प्राकट्य उनका वहीं पर ही हुआ था, और आज भी साक्षात तो आ भगवान चुके हैं हम इस समय वृंदावन के नज़दीक गोवर्धन में। जी हाँ, मैं बात करेंगे बरसाना से होकर हम आए हैं। यहाँ पर होकर भगवान के पहले जल की आवाज़ सुनने भी बहुत जरूरी है। गोवर्धन के मंदिर में पहले जल और दूध चढ़ाया जाता है, उसके बाद सुनी जाती है। तो बस टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा रहने वाली है। बस अब मिलते हैं यहाँ पर सीधा परिक्रमा पर और मंदिर के दर्शन भी करते हैं। अगर इस धरती पर, इस संसार में कहीं पर भगवान देखने को मिलते हैं कि भगवान वाकई में है कि नहीं, तो आप गोवर्धन आएँ और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें, गोवर्धन पर्वत के दर्शन करें, तो आपको महसूस होगा ये वही पर्वत है जो श्री कान्हा जी ने एक उंगली पर उठाया था अपने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए, जब इंद्रदेव नाराज हो गए थे और बारिश होने लगी थी। गोवर्धन में 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जिसमें से 12 किलोमीटर की परिक्रमा श्री राधे जी की और 9 किलोमीटर की परिक्रमा। तो लीजिए, मंदिर द्वार के नज़दीक आ चुके हैं। यह है गोवर्धन जी का प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ पर आपको दूध, फल और पेड़े का प्रसाद चढ़ाना होता है, जो आपको नज़दीक की किसी भी दुकान पर मिल जाता है। गोवर्धन जी की परिक्रमा का प्रारंभ इसी मंदिर से होता है। सर्वप्रथम आपको इस मंदिर में आकर गोवर्धन जी की आराधना करनी होती है। आप अपनी इच्छा अनुसार भोग लगा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आपकी परिक्रमा प्रारंभ होती है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद आप पहुंचते हैं मानसी गंगा घाट पर, जहां पर आपको गोवर्धन जी के पुनः दर्शन होते हैं, और वहीं पर ही आपकी परिक्रमा का अंतिम पड़ाव आता है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं मंदिर द्वार में। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। जब भी आप कभी गोवर्धन धाम आएँ परिक्रमा के लिए, तो एक चीज़ ज़रूर याद रखें, पुण्य यानी कि पूर्णिमा का दिन ना हो, क्योंकि पूर्णिमा के दिन यहाँ पर लगभग 2 से 3 लाख यात्री परिक्रमा करते हैं। श्री धाम गोवर्धन जी की परिक्रमा का प्रारंभ यहीं से होता है। मंदिर मार्ग के ठीक सामने आप उस पवित्र स्थल को नमन करें, दंडवत करें, और उसके बाद यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार पैदल या सवारी गाड़ी से परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग के प्रारंभ में आपको यहाँ पर खुले पैसे और तरह तरह की वस्तुएं दान के लिए मिलेंगी, जिन्हें आप ले सकते हैं और वहाँ से दान कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग पर हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे बहुत सारे बंदर, जिनसे आपको थोड़ा सावधान भी रहना है, और जिन्हें आप चाहो तो केले भी खिला सकते हो। परिक्रमा मार्ग पर आपको हर तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी, जैसे जगह जगह आपको पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था देखने को मिलती है। प्रारंभ में 9 किलोमीटर की श्री कान्हा जी की परिक्रमा होती है। परिक्रमा मार्ग प्रारंभ में पूरा होने पर आप राधे जी की 12 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करते हैं। उसके बाद ही आपको देखने को मिलता है मानसी गंगा का वो पवित्र मंदिर, जो अपने मन से श्री कान्हा जी ने उत्पन्न किया था। आप देख सकते हैं मेरे दाईं ओर ये सारा मार्ग गोवर्धन पर्वत मार्ग है।
कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कलयुग में पाप बढ़ रहा है, ये गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे घट रहा है। 21 किलोमीटर इसमें एवरेज 6.5 घंटे लगते हैं, अगर इसकी चाल सही है। क्यों भैया 6 घंटे में हो जाती है ना? कितने घंटे में? 2 घंटे में सारी परिक्रमा? नहीं, मैं पैदल कह रहा। हाँ, 6 घंटे लगते हैं पैदल परिक्रमा में, और अगर आप वाहन से करोगे तो 1.5 घंटा अलग 2 घंटे में। ये जो दिखा रहे हैं छोटे छोटे कुंड आपको दिखाई देंगे इस वाली गाड़ी में। अच्छा भैया, इसके अंदर क्या बना हुआ है गोवर्धन पर्वत के आसपास? मंदिर मंदिर नहीं है, घर बने। अच्छा, घर वगैरह बने हुए हैं सब। तो जगह कम होती जा रही है, पर्वत भी कम होता जा रहा है। लोग सब पैदल करते हुए परिक्रमा। कुछ लोग
ये मैं आज गौशाला में, ये है हमारी घास, अभी गैया को डाल रहे हैं। ये तो सूखी वाले भुस्सा डाल रहे हैं। हाँ। वो हरी घास नहीं है। हरी घास नहीं है, अभी आटा रखा है ना, आटा में सानी होगी, सानी होकर उसके बाद में खाएंगे। चलो फिर बच्चे है क्या यहाँ पे? हाँ बच्चे अंदर है। अच्छा, बच्चों को डाल दो। बस ठीक है, डाल दो बच्चों को। जब लग जाए यार गुड़िया पानी करने हो जाएगा, लाइन लग जाएगी थोड़ी। हाँ हाँ, हरी वाली भी मिक्स कर दो इसमें थोड़ी। हरी नहीं मिलेगी भाई साहब, हरी नहीं मिलेगी। आटा मिलेगा, घर की सानी होगी। अच्छा, घर की सानी भी जी। चलो, कितनी गाय होंगी आपके यहाँ? यहाँ से बैठ जाएंगे 150-200 का है। 150 गाय है। हाँ। अच्छा, लेनी तो मोटी सारी। देसी वाली भी है? देसी भी है, 70 का है। अच्छा, चलो, मैं कर रहा सेवा। ओ गौ माता अनजान को देख के। नहीं ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात करो। हाँ जी, हम तो सहारनपुर रहते हैं जी। सारा हमारे भी उधर जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पे तो आम बात है ना हमारे। मंजूरी लग गई थी। पहचान कैसे मुझे क्यों यहाँ बोल रहा? थोड़ा सा बताओ महाराज के बारे में। बेटा ये पूछने के लौटा भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं ये। सखा है। हाँ, मित्र हैं ये। जब भगवान श्री नाथ द्वारा गए हैं ना, तो जब उनको यहाँ बैठा के गए हैं, भाई जो भी भगवान गंगोत्री परिक्रमा वाला यात्री यहाँ आए तो परिक्रमा की हायरी बढ़ती रहेगी, इनके बिना परिक्रमा पूरा नहीं होता। टीका लगाते हैं।
परिक्रमा मार्ग का एक और सच मैं आपको बताता हूँ। जब परिक्रमा प्रारंभ होती है तो ये प्रारंभ होती है उत्तर प्रदेश से, और परिक्रमा मार्ग में आप पहुँच जाते हैं हरियाणा और राजस्थान से होकर वापस फिर उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक बार मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप पैदल गोवर्धन की परिक्रमा ज़रूर करें। क्योंकि आपको वीडियो उपलब्ध करानी थी, इसलिए हमने सवारी गाड़ी का प्रयोग किया। साथ में समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए भी हमने इस चीज़ को समझा। लेकिन जो पैदल यात्रा करने का आनंद है, आप देख सकते हैं मेरे दाईं ओर यहाँ पर अलग से पैदल यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है, जिससे वाहन आदि से कोई परेशानी ना हो। उस समय काफ़ी भीड़ रहती है, आपको असुविधा हो सकती है। आज भी रविवार की वजह से काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मंदिर द्वार में आप देख सकते हैं, सर्वप्रथम इस द्वार से आते ही आपको गोवर्धन जी के दर्शन हो जाते हैं, और साथ में आप यहाँ पर दूध यानी कि दूध और मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। एक चीज़ और जो मैं सच्चाई यहाँ पर बताना चाहूँगा, कभी भी आप आएँ गोवर्धन धाम में किसी भी मंदिर में, तो यहाँ के जो पुजारी हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वो आपसे हो सकता है अनवांटेड पैसे की डिमांड करें, यानी कि आपसे कुछ ऐसे पैसे मांगे जो आपसे बार बार अलग अलग तरीके से आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है। अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना चढ़ा सकते हैं, बट किसी के कहने पे मत आए, क्योंकि यहाँ पर देखने को एक लाइन में कहूँगा ठग। तो भाई आ चुके हैं मानसी गंगा पर, और देख सकते हैं प्रसाद हमारे हाथों में है। और यहाँ पर क्या है, ये भगवान कृष्ण जी के इसके बारे में बताएंगे, अपने मन से पैदा की हुई गंगा। तो आ चुके हैं हम मानसी गंगा धाम पर। गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी होने के बाद मानसी गंगा धाम के दर्शन होते हैं, जो गंगा श्री कान्हा जी ने अपने मन से प्रकट की थी गोपियों के लिए। यहाँ पर गोवर्धन जी का मंदिर भी है, जहाँ पर अगर आप अपनी इच्छा अनुसार फल फूल और जल आदि चढ़ा सकते हैं। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर ठगों से सावधान रहे, क्योंकि बहुत सारे ठग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको, कैसा लगा 21 किलोमीटर की गोवर्धन की परिक्रमा का वर्चुअल दर्शन जो आपने अपने घर से ही, अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से किया। आगे आपको हम दर्शन कराने वाले हैं मथुरा धाम के उस ऐसे स्थल की जहाँ पर कान्हा जी ने मतलब अपने बचपन को जिया है, जहाँ पर कान्हा जी ने लीलाएं की हैं। रति, चाहे वो रमन रहती हो, चाहे वो गोकुल हो, चाहे वो आपका
घाट हो, यमुना के अलग अलग घाट, चाहे वो मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर, वो सभी के दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। तो इस तरह ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राधे। तो हम मंदिर से आज आ रहे हैं। ये नया रास्ता बना है मंदिर से, पीछे मानसी गंगा मंदिर, जहाँ पे गोवर्धन महाराज की पूजा करके यहाँ से जब बाहर आएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगी रिक्शाएँ।